और आज की एक और बड़ी खबर रही राहुल गांधी से जुड़ी हुई। राहुल गांधी के खिलाफ करीब 200 वाइस चांसलर्स ने लेटर लिखा है। राहुल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बयान जारी कर राहुल के आरोपों की निंदा की गई है। वाइस चांसलर्स की नियुक्ति को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे और इसी नियुक्ति पर जो सवाल उठाए गए, राहुल गांधी के आरोपों पर निंदा की गई। राहुल गांधी ने कहा था कि वाइस चांसलर्स की नियुक्ति योग्यता को ताक पर रखकर की जा रही है। उनका आरोप था कि नियुक्तियां कुछ संगठनों से संबंधों के आधार पर की जा रही हैं, जिस पर देश भर के 200 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए साझा बयान जारी कर राहुल के आरोपों की निंदा की है। साझा बयान में 180 वाइस चांसलर्स और शिक्षाविदों के हस्ताक्षर हैं। वाइस चांसलर्स ने बयान में कहा कि कुलपति अपने कामकाज में संस्थाओं की मर्यादा और नैतिकता का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से देखें तो भारतीय विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। देश भर के वाइस चांसलर्स ने राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साझा बयान पर साइन करने वालों में संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, NCERT, नेशनल बुक ट्रस्ट, AICTE और UGC आदि के प्रमुख भी शामिल हैं। देखिए, ये एक बहुत ही इस देश के भविष्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ है। सिर्फ RSS से जुड़े हुए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि उस बैकग्राउंड के जिनकी काबिलियत भी नहीं है, उन्हें वाइस चांसलर जो बनाया जा रहा है कि ये एक प्रकार से दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट और देश की जनता और देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। और प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली में 50 चुनावी सभाएं करेंगी। 20 मई को मतदान से पहले 50 चुनावी सभाओं का कार्यक्रम रखा गया है। हर विधानसभा में कम से कम 5 नुक्कड़ सभाएं करेगी कांग्रेस। एक दिन अमेठी में, दूसरे दिन रायबरेली में प्रचार होगा। आज शाम रायबरेली पहुंच रही हैं प्रियंका गांधी। कल अमेठी में गौरीगंज थाना क्षेत्र में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के सामने खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के लोगों ने तोड़फोड़ की है। इस मामले की FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा गया, संबंधित CO और एडिशनल SP को भी मौके पर भेजा गया और वहां पर उस फोर्स तैनात कर दी गई। मौके पर शांति व्यवस्था बनाई गई। प्रियंका गांधी अपने वादे के मुताबिक आज शाम अमेठी पहुंचेंगी और अब चुनाव तक अमेठी और रायबरेली में ही रहेंगी। सुनिए प्रियंका का 3 मई को नामांकन के दिन दिया गया बयान। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो। अमेठी और रायबरेली सीट पर 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है। अब बात यूपी के जौनपुर के सियासी रण की। बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला चुनावी मैदान से हट गई हैं। इस फैसले के बाद जौनपुर का समीकरण कैसे बदला, इस पर एक रिपोर्ट। जौनपुर में छठे चरण में 25 मई को मतदान है और नामांकन के आखिरी दिन BSP प्रत्याशी श्रीकला सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह ने BSP को बताया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर से अपने सिटिंग सांसद श्याम सिंह यादव पर फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें प्रत्याशी बना दिया। अब जौनपुर से श्याम सिंह यादव का मुकाबला बीजेपी के कृपा शंकर सिंह, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी के नेता बाबू सिंह कुशवाहा से होगा। नामांकन से पहले श्याम सिंह यादव ने कहा कि बहन मायावती ने उन्हें फोन कर चुनाव लड़ने के लिए कहा। श्याम सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत में ये भी बताया कि उन्हें एक ज्योतिषी ने कहा था कि अगले सांसद भी आप ही होंगे। मुझे रात को माननीय बहन जी का टेलीफोन आया कि तुम्हें चुनाव लड़ाना चाहती हूँ, तैयार हूँ। हमने कहा अगर आपका आदेश है तो मैं एकदम तैयार हूँ। और आज मैंने आगे का प्रोग्राम अपना कैंसिल करके, ये बहुत चांस के संयोग की बात है। और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल यानी 7 मई को मतदान होंगे। इस फेज में कई ऐसी सीटें हैं जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कल तीसरे चरण के मतदान के लिए अंतिम दौर की तैयारियां चल रही हैं। पोलिंग पार्टियां पोलिंग सेंटर की ओर रवाना हो रही हैं। इस चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात की गांधीनगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के ही राजगढ़ से दिग्विजय सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की किस्मत का फैसला भी कल ही EVM में बंद हो जाएगा।
लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कल 12 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 4, बिहार की 5, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, असम की 4, छत्तीसगढ़ की 7, कर्नाटक की 14, गोवा की 2, दमन और दीव की 2, जम्मू कश्मीर की 1 सीट और गुजरात की 25 सीट शामिल हैं। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। सूरत सीट पर बीजेपी के मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत के बाद वहां वोटिंग नहीं होगी। अब सिर्फ 25 सीटों पर ही वोट डाले जाएंगे। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। और उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। कन्हैया के नॉमिनेशन के समय दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय भी मौजूद रहे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। कन्हैया कुमार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की टिकट पर उत्तर पूर्वी दिल्ली से मैदान में हैं। कन्हैया कुमार आज नामांकन दाखिल करने पहुंचे। कन्हैया के नामांकन के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रभारी गोपाल राय भी शामिल रहे। नामांकन के लिए निकलने से पहले कन्हैया कुमार ने पूजा की। तस्वीरें आपके सामने, जहां पूजा के बाद कन्हैया कुमार साधु संतों के साथ खड़े नजर आए। तस्वीर में सभी धर्म के लोग मौजूद हैं। नॉमिनेशन के पहले कन्हैया कुमार ने रोड शो भी किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी ने मनोज तिवारी को मैदान में उतारा है। कन्हैया का मुकाबला मनोज तिवारी से है। 2019 में कन्हैया कुमार ने बिहार के बेगूसराय से चुनाव लड़ा था और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान है। कांग्रेस इस बार दिल्ली की 3 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनावी मैदान में है।